तीन लोगों के एक परिवार ने अपना सब कुछ बेचकर एक बड़ा फ्लैट खरीदा। पर जैसे ही वो अंदर आए, उन्हें पता चला कि ये इमारत तो असल में टेढ़ी है। क्योंकि जैसे ही बेटे ने कंचे को फर्श पर रखा, वो एक बेलगाम घोड़े की तरह तेजी से बालकनी की ओर लुढ़कने लगा। ये देखते ही उस आदमी को लगा कि मामला गंभीर है। शक पक्का करने के लिए उसने जल्दी से एक और कंचा फर्श पर रखा। इस बार कंचा अपनी जगह टिका रहा। ये देखकर पत्नी को भी लगा कि उसका पति ज्यादा सोच रहा है, तो उस आदमी ने भी इस बात को तवज्जो नहीं दी। लेकिन कौन जानता था कि उसी रात एक भयानक घटना घटने वाली थी। मूसलाधार बारिश होने लगी। इमारत की दीवारों पर अजीब दरारें पड़ने लगी। अगले ही पल पूरी इमारत रहस्यमयी ढंग से 5 सेंटीमीटर नीचे धंस गई। लेकिन नींद में सो रहे लोगों को इस भयानक घटना का अंदाजा नहीं हुआ। अगले दिन जब उनकी नींद खुली, तब जाकर उन्होंने देखा कि शीशों पर भी दरारें पड़ गई हैं। उसी समय काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे उस आदमी को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। जो सड़क पहले एकदम चिकनी और सपाट थी, उस पर बिना किसी वजह के एक गहरी दरार पड़ गई थी। ये देखकर वो घबरा गया और उसने फॉरेन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सड़क की मरम्मत करने के लिए कहा। लेकिन क्योंकि ये एक नई इमारत थी और वे इसे जल्द से जल्द बेचना चाहते थे, इसलिए मैनेजमेंट वाले इस काम को टालते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन वो भयानक घटना घट ही गई। सुबह सुबह वो आदमी एक जोरदार आवाज से जाग गया। पर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा नीचे सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं और सभी लोग जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी और फिर छत भी टूटने लगी। पहले तो उस आदमी को लगा कि भूकंप आया है, पर अगले ही पल 30 साल की किश्तों पर खरीदा हुआ उसका घर बिना किसी रोक टोक के तेजी से नीचे धंसने लगा। देखते ही देखते पूरी इमारत एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। जोरदार रगड़ की आवाज के बाद इमारत एक झटके के साथ रुक गई। वो जमीन के नीचे बीच में कहीं अटक गई थी। उसी समय उस आदमी की पत्नी भी बाजार से वापस आ रही थी। अपने नए घर को यूं गायब होते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर उसे अपने नए घर के जाने का दुख नहीं था, बल्कि उसे इमारत में फंसे अपने पति और बेटे की चिंता थी। उधर होश में आने पर उस आदमी को सबसे पहले अपने प्यारे बेटे का ख्याल आया। पर जैसे ही उसने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर सब कुछ खाली था। जब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी एक छोटी कार अचानक आसमान से गिरी और सीधे उसके घर के लिविंग रूम में घुस गई। कार रुकने पर उसने देखा कि उसमें फंसा इंसान उसका सहकर्मी है। ये देखकर वो बिना सोचे दरवाजा खोलकर बचाने दौड़ा, पर इतनी जोर से खींचा कि हैंडल हाथ में आ गया। दोस्त को नाकारा देख डरे सहकर्मी ने खुद को बचाने की कोशिश की। डरा हुआ साथी खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर अगले ही तभी छोटी कार भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। कार के अंदर बैठे साथी की डर के मारे जान निकल जाती है। जैसे ही उसे लगता है कि अब उसकी जवानी में ही मौत हो जाएगी, बिल्डिंग एक बार फिर नीचे धंसती है और छोटी कार गड्ढे के किनारे पर अटक जाती है, जिससे उसकी जान बाल बाल बच जाती है। ये देखकर लाओ बाई फौरन अपने साथी को खिड़की से बाहर खींचता है, पर तभी कमरे से एक औरत की आवाज आती है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी भी घर में है। ये सोचकर लाओ बाई डरकर आवाज की तरफ भागता है, पर अलमारी हटाने पर पता चलता है कि असल में पड़ोस वाली आंटी गलती से लुढ़ककर यहाँ आ गई थी। ये सोचकर कि ज्यादा लोग होंगे तो मदद मिलेगी, तीनों फौरन दूसरे जिंदा लोगों को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद सब लोग छत पर मदद के लिए फोन। अब वे जमीन 100 मीटर नीचे थे। इतनी गहराई में उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे सकती थी। और ठीक उसी वक्त बाहर मौजूद उनके घर वाले भी पूरी तरह परेशान थे। वहां पहुंची रेस्क्यू टीम भी फौरन बचाव का काम शुरू कर देती है। वे रस्सी के सहारे नीचे जाकर हालात का जायजा लेने की सोचते हैं, पर जैसे ही वे गड्ढे में उतरना शुरू करते हैं, गड्ढे के किनारे से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और रेस्क्यू टीम के लोग बाल बाल बचते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो वे फौरन वापस ऊपर आ जाते हैं और फिर ड्रोन से नीचे देखने का फैसला करते हैं। पर उन्होंने इस गड्ढे की गहराई को बहुत कम आंका था। ड्रोन के थोड़ा नीचे जाते ही उसका सिग्नल पूरी तरह से चला जाता है और फिर वह बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है और सीधा उस बिल्डिंग की छत पर जा गिरता है। और यह नजारा देखकर वहां फंसे लोग फौरन ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि पुलिस उन्हें बचाने आ गई है। इसीलिए सब लोग ड्रोन को देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं। पर जैसे ही वे बोलना बंद करते हैं, बिल्डिंग एक बार फिर नीचे धंसने लगती है। इस अचानक हुए झटके से वे सब फौरन अपना संतुलन खो बैठते हैं। नीचे गहरी खाई में गिरने से बचने के लिए वे आसपास जो भी मिलता है उसे कसकर पकड़ लेते हैं। पर लाओ बाई का साथी इतना खुशकिस्मत नहीं था। कुछ पकड़ ना पाने की वजह से वह सीधा लुढ़क कर बिल्डिंग के किनारे पहुंच जाता है। तभी वह नेक दिल पड़ोसन उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर उसका हाथ इतना लंबा नहीं था कि उस तक पहुंच सके। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर एक तार पर पड़ती है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तार की तरफ रेंगने लगती है। जैसे ही वह तार पकड़ लेती है, वो फौरन उसे अपने साथी की तरफ फेंक देती है। इसके बाद सब लोग मिलकर एक ही झटके में अपने साथी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तार धूप और बारिश में रहकर पहले ही कमजोर हो चुका था। अगले ही पल वजन न सह पाने की वजह से वह सीधा टूट जाता है। खैर, आखिरी मौके पर वे लोग लाओ बाई का पैर पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी जान बाल बाल बच जाती है। पर तभी पास पड़ा ड्रोन अचानक सिग्नल पकड़ लेता है
और धीरे धीरे उड़कर वापस लौटने लगता है। जब ड्रोन की फुटेज रेस्क्यू टीम तक पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि नीचे अभी भी कुछ लोग जिंदा फंसे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें कैसे बचाया जाए ये सबसे बड़ी मुश्किल बन गई थी। आसमान में फिर से बारिश होने वाली थी, जिसका मतलब था कि बचाव का काम और भी मुश्किल होने वाला है। कोई और चारा न होने पर रेस्क्यू टीम ड्रोन की मदद से गड्ढे में फंसे लोगों तक जरूरी सामान और एक सैटेलाइट फोन पहुंचाती है। इस तरह आखिरकार वे अपने परिवार वालों से बात कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही लाऊबाई अपनी पत्नी से बात करता है, उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है। वो यह कि उसकी पत्नी सुबह बेटे को सब्जी खरीदने के लिए साथ नहीं ले गई थी, और इसका मतलब था कि उसका बेटा भी इसी गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। उसे याद आता है कि उसका बेटा पिछली रात कमरे में टेंट लगाकर सोया था। बेटे के कमरे में एक बड़ा गड्ढा देखकर लाओबाई फौरन समझ जाता है कि उसका प्यारा बेटा जरूर नीचे गहरे गड्ढे में गिर गया है। भले ही उसे नहीं पता था कि उसका बेटा जिंदा है या नहीं, लेकिन एक बाप होने के नाते उसे किसी भी हाल में अपने बेटे को ढूंढने नीचे जाना ही था। वो रस्सी के सहारे लिफ्ट के नीचे उतरता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी पूरी ताकत लगाकर पार्किंग की तरफ जाने वाला लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, इमारत एक बार फिर से ढहने लगती है। एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरता है और सीधा लाओ बाई के पैर पर जा लगता है। लेकिन इस वक्त लाओ बाई को अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस अपने छोटे बेटे का ख्याल था। वह लड़खड़ाते हुए उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा अभी भी हर तरफ अपने पापा को पुकार रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरन एक गटर के पाइप में घुसना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसता है, एक बड़ा सा पत्थर गिरकर पाइप का मुंह ही पूरी तरह से बंद कर देता है। उधर लाओबाई इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका बेटा पाइप में फंस चुका है। वो पानी में चलकर अपने बेटे को हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन हर कोना छान मारने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वो बेचैनी में जोर जोर से अपने बेटे को पुकारता है। तभी आवाज सुनकर लड़का भी फौरन जवाब देता है। ये सुनकर लाओबाई को एहसास होता है कि उसका बेटा पाइप के अंदर फंसा है। वो जल्दी से पत्थर और मिट्टी को हटाता है और आखिरकार बड़ी मुश्किल से अपने बेटे तक पहुंच जाता है। मौत के मुंह से बचकर निकले बाप बेटे एक दूसरे से कसकर लिपट जाते हैं। बेटे को थोड़ी देर तसल्ली देने के बाद लाओबाई को एहसास होता है कि यह जगह ज्यादा देर रुकने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त वे गड्ढे में सबसे नीचे थे और ऊपर हवा में अटका हुआ घर कभी भी वजन न सह पाने की वजह से नीचे गिर सकता है। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें सबसे ऊपरी मंजिल पर वापस जाना होगा। ये सोचकर लाओबाई फौरन अपने बेटे को पीठ पर उठाता है और पाइप के सहारे ऊपर की ओर रेंगने लगता है। आखिरकार लगातार कोशिश करते रहने के बाद वो किसी तरह पार्किंग से बाहर निकल आता है, लेकिन अब तक पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका था। जिंदा बचने की चाह में वह हिलते हुए पानी के पाइप को कसकर पकड़ लेता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वह ऊपर मौजूद जिंदा बचे लोगों से मदद के लिए चिल्लाता है। लाओबाई की बार बार आती मदद की पुकार सुनकर जिंदा बचे लोगों को भी आखिरकार लाओबाई की जगह का पता चल जाता है। पिता और पुत्र को आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पता चला कि भारी बारिश के कारण नींव कमजोर हो जाने से बगल वाली इमारत जमीन की ओर गिर गई थी। सौभाग्य से इमारत हवा में ही रुक गई, इसीलिए गिरने का तत्काल कोई खतरा नहीं था। हालांकि इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि गड्ढा अब एक विशाल दृश्य जैसा लग रहा था, जिसमें बारिश का पानी तेजी से ऊपर की ओर फैल रहा था और जल्द ही उनके घुटनों तक पहुंच गया। ये स्पष्ट था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे देर सवेर डूब ही जाएंगे। जब सब लोग असमंजस में थे, तभी उनके सामने धीरे धीरे एक पानी की बोतल प्रकट हुई और इसे देखकर लड़की को तुरंत बचने का उपाय सूझा। वे बोतल का इस्तेमाल करके एक अस्थायी जीवन रक्षक नाव बना सकते थे। हालांकि जैसे ही सब लोग घबराकर पानी की बोतल को इकट्ठा करने लगे, उनके सामने जो दृश्य आया उसे देखकर वे दंग रह गए। संगीत एक बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी धीरे धीरे उनकी ओर तैरती हुई आ रही थी। इससे उन्हें तुरंत बचने की उम्मीद जगी और उन्हें एहसास हुआ कि अब वे मौत से लड़ रहे हैं। उन्होंने जल्दी से महिलाओं और बच्चों को पहले अंदर जाने के लिए कहा। जब बाकी सब लोग बाल्टी में घुस गए तो बूढ़े वांग की बारी आई, लेकिन उन्होंने जीने का मौका गंवा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ढक्कन बंद करने के लिए किसी को बाहर रुकना पड़ेगा। उन्होंने अपने बेटे और बाकी लोगों को उनकी उम्मीदों के भरोसे छोड़ दिया। बिना कुछ कहे उन्होंने ढक्कन को कसकर बंद कर दिया और अंदर से आ रही आवाजों के बावजूद उसे खोलने से इनकार कर दिया। वे ढक्कन से चिपक गए, अपने बेटे के साथ अपने आखिरी पलों का आनंद ले रहे थे। अचानक भूमिगत जल पाइपों से फूट पड़ा और गड्ढे में भर गया। पानी की तेज धारें गहराई में उठने लगीं। बूढ़े वांग अब और टिक नहीं पाए और नीचे डूब गए। हालांकि बाल्टी के अंदर मौजूद लोग भी खतरे से बाहर नहीं थे। उनके ऊपर की इमारत पलक झपकते ही ढह गई। भारी वजन से लदी बाल्टी तेजी से गड्ढे की तलहटी की ओर गिरने लगी। सौभाग्य से अंतिम क्षण में बाल्टी के प्रबल उत्लावन बल के कारण वह इमारत के दबाव से बच निकली। लेकिन इससे पहले कि सब लोग जश्न मना पाते, बाल्टी कई बिजली के तारों में फंस गई, जिससे उसका ऊपर उठना असंभव हो गया।
समूह ने बाल्टी को छुड़ाने की उम्मीद में उसे जोर जोर से धक्का देना शुरू कर दिया और यह तरकीब कारगर साबित हुई। अंततः उनके अथक प्रयासों से बाल्टी तारों से मुक्त हो गई और ऊपर तैरने लगी। लेकिन तभी एक और अप्रत्याशित घटना घटित हुई। तेज गति से ऊपर उठते हुए बाल्टी एक स्टील के पाइप से टकरा गई और तुरंत उसके बीचों बीच छेद कर दिया। छेद से बाल्टी में पानी भर गया और पाइप अटक गया, जिससे वह हिलना बंद हो गया। जान बचाने के लिए बेताब सभी ने पाइप को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। ये बूढ़ा वांग था जो तैरना जानता था और वो उनकी तरफ आ रहा था। सभी के संयुक्त प्रयासों से आखिरकार बाल्टी हिल गई और आखिरकार वो पानी की टंकी से बाहर निकल ही गया। लेकिन तभी पानी की एक तेज धार टंकी के अंदर घुस गई। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इस मुश्किल घड़ी में एक घबराया हुआ नौजवान अपना मुक्का उठाकर उस छेद पर दे मारता है और इससे वो छेद पूरी तरह से बंद हो गया। इस बीच बूढ़ा वांग भी टंकी को पकड़कर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन टंकी के उछाल की वजह से वो किसी भी तरह उसे पकड़ नहीं पाया। जब उसे लगा कि वो अब डूबकर मरने ही वाला है, तभी किस्मत का पहिया घूम गया। उसका पैर अचानक टंकी पर लगी तार में उलझ गया। अगले ही पल टंकी उसे तेजी से ऊपर खींचने लगी। जल्द ही सब लोग बिना किसी नुकसान के पानी की सतह पर वापस आ गए। लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। इस सब के बाद टंकी भी वजन सह नहीं पाई और उसमें एक बड़ छेद हो गया। जल्द ही टंकी में बहुत सारा पानी भर गया और देखते ही देखते पानी आधे शरीर तक आ गया। बच्चे को बचाने के लिए बूढ़ा लाउबाई भी अपने बेटे को ऊपर उठा लेता है। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी अचानक किसी ने टंकी का ढक्कन खोल दिया। दरअसल ये मौत के मुंह से बचकर आया बूढ़ा वांग था। ऊपर मौजूद बचाव दल ने यह नजारा देख लिया और फौरन से बचाव शुरू किया। जैसे ही टंकी को ऊपर उठाया गया, सब लोग उस गहरे गड्ढे से बाहर आ गए। नई जिंदगी मिलने के बाद सब एक दूसरे से लिपट गए और जिंदगी की खूबसूरती महसूस करने लगे।